हेलो नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस फॉर। दीपदान उत्सव की सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज एक खास प्रश्न लेकर आए हैं जो शायद ही ऐसे कभी प्रश्नों को उत्तर दिए होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे या जाने होंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सृष्टि का निर्माण कैसे घटना है? सृष्टि का निर्माण कैसी घटना है? तो सृष्टि का निर्माण प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना है, यानी विज्ञान मानता है कि सृष्टि जो है क्रमिक रूप से विकास हुआ है। सृष्टि का निर्माण प्राकृतिक घटना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, समाज का रीढ़ किसे कहा जाता है? समाज का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो समाज का रीढ़ शिक्षक को कहा जाता है। यानी कि बेहतर समाज के निर्माण करने के लिए, समाज का नया दिशा देने के लिए, नया सुझाव देने के लिए, एक अच्छे बेहतर भविष्य निर्माण करने के लिए समाज का रीढ़ शिक्षक को कहा गया है। यानी शिक्षक ही जिम्मेदार होते हैं। तीसरा है, संविधान के प्रस्तावना को किसने ड्राफ्ट किया? मतलब संविधान के प्रस्तावना को किसने लिखा? संविधान के प्रस्तावना के प्रस्ताव देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे, लेकिन संविधान के प्रस्तावना को लिखे किसने थे? तो संविधान के प्रस्तावना को लिखने वाले वो महान शख्सियत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। ये संविधान के प्रस्तावना की केवल नहीं लिखे हैं, बल्कि पूरे संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही लिखे हैं। चौथा है, निरंतरता से चलने वाला या सदैव अपरिवर्तित रहने वाला चीज को क्या कहते हैं? मतलब जो चीज जैसे चल रहा है वैसे को वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उस चीज को क्या कहते हैं? तो वैसे चीज को कहा जाता है सनातन। सनातन, सनातन। ठीक है। पांचवा है, ईश्वर से भी बड़ा व्यक्तित्व है किसे कहा जाता है? यानी कि हमारे जीवन में ईश्वर से भी बड़ा योगदान किनका होता है? हमारे जीवन में ईश्वर से भी बड़ा योगदान किनका होता है? तो हमारे जीवन में ईश्वर से भी बड़ा योगदान माता, पिता और गुरु होते हैं। यानी कि आप माता, पिता और गुरु को ही आप सब कुछ मान सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब यही होते हैं। छठा है, डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसके कहने पर बनाया गया? डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसके कहने पर बनाया गया? तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष शिष्टमंडल के कहने पर बनाया गया। शिष्टमंडल के कहने पर बनाया गया। शिष्टमंडल क्या था? तो शिष्टमंडल एक कमेटी के गठन किया गया था जिसका काम था दुनिया भर के विशेषज्ञों से, संविधान विशेषज्ञों से सलाह लेना और हमारे भारत के संविधान को लिखने के लिए सहायता प्राप्त करना या सहायता लेना। तो शिष्टमंडल जो था दुनिया भर के विशेषज्ञों के पास गया। लंदन में जाने के बाद वहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय। वहाँ के फिलिप जेनिंग जो है, उनके कहने पर, उनके सुझाव देने पर शिष्टमंडल को यह सुझाव दिया गया कि आपके ही देश में संविधान के एक्सपर्ट हैं, आप उन्हीं से क्यों नहीं संविधान लिखवा लेते हैं? संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, विद्वान हैं, आप उन्हीं से संविधान लिखवाइए तो बेहतर होगा। वो कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को शिष्टमंडल के कहने पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। शिष्टमंडल, शिष्टमंडल आप कह सकते हैं, शिष्टमंडल, शिष्टमंडल, शिष्टमंडल
के सुझाव किसने दिया? तो फिलिप जेनिंग। आप देख लीजिएगा इतिहास में दोस्तों, फिलिप जेनिंग या जेनिंग है। तो उन्हीं को कहने पर संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब प्रारूप समिति क्या है? तो संविधान लिखने का पूर्ण रूप से जिम्मेदार प्रारूप समिति को दिया गया था। अब प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनका सबसे बड़ा योगदान तबीयत खराब होते हुए भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का रहा। इसलिए संविधान सभा उन्हें सम्मान करने के लिए संविधान निर्माता का दर्जा दिया और भारतीय संविधान का जनक कहा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।